द कोल्ड वेदर सीजन। सो लास्ट वीडियो में हमने जो सीजन्स हैं वो स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से इंडिया में मेन 4 जो सीजन्स हैं वो एक्सपीरियंस किए जाते हैं। और ये भी हम मेनली बात करते हैं नॉर्दर्न इंडिया की ज़्यादातर, क्योंकि जो हमारा पेनिनसुला वाला रीजन है वो जो कोस्टल इलाका है, क्योंकि वो समुद्र के पास है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा जो सीजनल वेरिएशंस हैं और जो टेम्परेचर में चेंज है वो एक्सपीरियंस नहीं किया जाता। सो मेनली ओवरऑल अगर हम इंडिया में बात करें तो 4 सीजन्स हम एक्सपीरियंस करते हैं: समर, विंटर, एडवांस ऑफ मानसून एंड रिट्रीट ऑफ द मानसून। तो ये 4 सीज़न जो है हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो हम इस वीडियो में अपना पहला सीज़न जो कि है कोल्ड वेदर सीज़न या विंटर, वो डिस्कस करेंगे। द कोल्ड वेदर सीज़न बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फेब्रवरी। तो इंडिया में नॉर्दर्न इंडिया में अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करें, जो विंटर सीज़न है वो मिड नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। हमने लास्ट वीडियो में ही अर्थ का जो रिवोल्यूशन है अराउंड द सन, उसके बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से जो सीजनल चेंजेस हैं वो आते हैं। और दिसंबर से लेके मार्च तक हम इस पूरे पीरियड में विंटर सीजन जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो विंटर जो सर्दियां हैं वो धीरे धीरे करके मिड नवंबर से ही स्टार्ट हो जाती हैं और वो फेब तक रहती हैं, और मार्च से जो है फिर धीरे धीरे गर्मियाँ आने लगती हैं। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और दिसंबर और जो जनवरी हैं, ये 2 महीने सबसे ज़्यादा ठंडे होते हैं। सबसे ज़्यादा ठंडी इन 2 महीनों में पड़ती है इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में। तो आप ये समझ रहे होंगे कि बार-बार मैं नॉर्दर्न पार्ट ही क्यों कह रही हूँ, यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट क्यों लिखा हुआ है इतना स्पेसिफिकली, क्योंकि जो पेनिनसुला है वहाँ पे सीज़नल वेरिएशंस इतनी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि जो सी है साइड में वो मॉडरेटिंग इफेक्ट शो करती है, क्योंकि जो सी है वो लैंड के टेम्परेचर को बैलेंस आउट कर देती है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी या इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। अब जैसे-जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते जाते हैं, वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि हमारा जो सदर्न इंडिया है वो किस पे है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें कट करता है, इक्वेटर के पास है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नॉर्मली सर्दियाँ इतनी नहीं होती, और साथ ही साथ ये समुद्र के भी पास है। तो जैसे जैसे हम इधर से ऊपर की तरफ जाएंगे, हमें टेम्परेचर क्या दिखाई देगा, डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। डिक्रीज होना मतलब सर्दी बढ़ना, मतलब यहाँ पे गर्म है और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमें सर्दी महसूस होने लगेगी, ठंडी जो है वो बढ़ने लगेगी। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम यहाँ ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो चेन्नई का नॉर्मली जो टेम्परेचर रहता है वो 24 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस रहता है ठंडियों में। वहीं अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो मतलब आप डिफरेंस देख सकते हो कि सर्दियों में भी जो चेन्नई है वहाँ पे 24 डिग्री से लेके 25 डिग्री जो सेल्सियस है वो टेम्परेचर दिख रहा है एवरेज। और वहीं अगर हम उसमें टेम्परेचर लगभग आधा है, मतलब सर्दी ज़्यादा है। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। और यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है कि जो दिन रहते हैं वो थोड़े गर्म रहते हैं, धूप वगैरह निकली होती है तो दिन थोड़े गर्म होते हैं, बट जो रातें होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। फ्रॉस्ट इज कॉमन इन नॉर्थ एंड द हायर स्लोप ऑफ हिमालयाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल। अब जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे फ्रॉस्ट मतलब जो कोहरा होता है वो बहुत ही कॉमन होता है। आपको आमतौर पे दिसंबर जनवरी इस वाले मौसम में तो डेली आपको ऐसा दिखेगा कि धुंध पूरी छाई होती है, कोहरा होता है। वहीं अगर हम हिमालयस की हायर स्लोप्स की बात करें, मतलब कि हिमालय की जो चोटियां होती हैं वो क्या एक्सपीरियंस करती हैं, दे एक्सपीरियंस स्नोफॉल, मतलब वहाँ पे बर्फबारी हो रही होती है। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। अब चैप्टर की शुरुआत में ही जब हमने ट्रेड विंड्स पढ़ा था तब हमने उसमें पढ़ा था कि पूरे साल भर इंडिया के ऊपर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं वो बहती हैं, और सिर्फ समर वाला सीजन जो है उसमें ये विंड्स जो है इनका रिवर्सल हो जाता है और साउथ वेस्ट विंड्स जो है वो बहने लगती हैं। इसका मतलब सर्दियों में इंडिया के ऊपर कौन सी बह रही हैं, नॉर्थ ईस्ट विंड्स। अब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स अगर इंडिया के ऊपर प्रिवेल कर रही हैं, इसका मतलब हमने देखा था कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से यहाँ पे इस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, मतलब जो इधर से इस तरफ आ रही हैं और नीचे से इस तरफ जो साउथ ईस्ट होती है, तो ये वाली विंड्स जो है वो आ रही हैं। अब अगर इस तरफ से इंडिया के यहाँ पे हवाएं चलेंगी, और हमने ये देखा था ऊपर तो पूरा लैंड है, ऊपर तो पूरा चाइना रशिया ये वाला इलाका है। अब जब हवाएं यहाँ से चलती हुई इंडिया के ऊपर आएंगी, इसका मतलब ये कोई भी पानी जो है अपने साथ कैरी नहीं कर रही हैं। अब अगर पानी ये कैरी नहीं करेंगी, इसका मतलब ये बहुत ही
रूखी हवाएं होंगी, ये बारिश नहीं लाएंगी। तो जब भी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बहेंगी, इसका मतलब कि ये हवाएं बहुत ही सूखी होने वाली हैं और हम बारिश जो है एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो बहुत ही सूखा जो है इस टाइम माहौल हमें देखने मिलेगा। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हैंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ अ ड्राई सीजन। क्योंकि ये लैंड वाले इलाके से सी की तरफ बह रही हैं, इंडियन ओशन की तरफ बह रही हैं, तो इसीलिए ये कोई पानी कैरी नहीं कर रही और मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री जो है, ज़्यादातर कंट्री का जो हिस्सा है वो ड्राई सीजन मतलब सूखा सीजन एक्सपीरियंस करेगा, कोई बारिश वगैरह नहीं होगी। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल occurs in तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम these winds as here they blow from sea to land। अब हमने देखा था कि ये जो हवाएं हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, वो ऐसे बह रही है, वो नॉर्थ ईस्ट से इस तरीके से बह रही हैं साउथ वेस्ट की तरफ। तो जब वो ऐसे बहेंगी तो वो तमिलनाडु के ऊपर भी ये हवाएं आएंगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब विड्रॉल ऑफ मानसून हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो तमिलनाडु है वो रेन एक्सपीरियंस करता है, वहाँ पे बारिश होती है। तो ये जब हवाएं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जब इस तरीके से बह रही होती हैं, तो यहाँ पे जो तमिलनाडु का कोस्ट है वो बारिश एक्सपीरियंस करता है, यहाँ पे बारिश होती है। In the northern part of the country, a feeble high pressure region develops with light winds moving outwards from the sea। अब जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे सर्दी है और सर्दी का मतलब क्या है, हाई प्रेशर। अब वहाँ पे फीबल हाई प्रेशर, फीबल का मतलब हल्का सा, थोड़ा सा हाई प्रेशर जो है वो वहाँ पे क्रिएट होने लगता है। और हमें पता है कि सरफेस पे जो विंड है वो कैसे मूव करती है, दैट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब अगर नॉर्दर्न इंडिया में हाई प्रेशर है, इसका मतलब कि वो साउदर्न इंडिया की तरफ हवा बहेगी, वहाँ से नीचे की तरफ हवा जो है फिर वो बहेगी आउटवर्ड फ्रॉम द दिस एरिया। तो ये जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है, इससे बाहर की तरफ, इससे नीचे की तरफ हमें हवाएं जो है वो बहती हुई दिखाई देंगी। Influenced by the relief, these winds blow through Ganga Valley from the west and the northwest। अब क्योंकि रिलीफ फीचर्स जो है वो काफ़ी मैटर करते हैं, रिलीफ फीचर्स भी हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं। तो हमारे जो गंगा प्लेन्स हैं उनके ऊपर नॉर्थ से और नॉर्थ वेस्ट से ऐसे हवाएं जो है वो बहती हुई दिखाई देंगी और ये ऐसे नीचे की तरफ आएंगी। The weather is normally marked by clear sky, low temperatures and low humidity and feeble variable winds। तो इस टाइम पे जो वेदर रहता है वो कैसा रहता है, नॉर्मली क्लियर स्काई रहता है, मतलब आसमान क्लियर रहता है, कोई बादल वगैरह इतने हमें आसमान में नहीं दिखाई देते। लो टेम्परेचर मतलब सर्दी होती है, टेम्परेचर कम होता है। लो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, पानी में मतलब हवा में जो नमी रहती है, जो हवाएं बहती हैं उसमें कितनी नमी है, वो उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब क्योंकि इस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बह रही हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के ऊपर बहती हैं, तो वो पानी कहाँ से अपने अंदर लाएंगी, तो ये वाली जो हवाएं हैं वो रूखी होती हैं, इसका मतलब उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है। एंड फीबल वेरिएबल विंड्स, और फीबल एंड वेरिएबल मतलब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवाएं जो है वो भी इस टाइम पे चल रही होती हैं। A characteristic feature of the cold weather season over the northern plain is the inflow of cyclonic disturbances from the west and the northwest। अब जब हमने जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ा था तो हमने बहुत डिटेल में समझा था कि किस तरीके से इंडिया में विंटर में भी हमें थोड़े बहुत शावर्स जो हैं वो देखने मिलते हैं, थोड़ी बहुत बारिश देखने मिलती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। ये हमने अलग से पूरा समझा था कि आखिरकार किस तरीके से जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है वो भी इंडिया में बारिश लाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं, इनमें क्या होता है, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है और उसमें क्या होता है, वहाँ पे चारों तरफ से साइक्लोन्स जो हैं वो आने लगते हैं। और इस टाइम पे क्या होता है कि जो ऊपर से जेट स्ट्रीम बह रही होती हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बह रही होती हैं, वो पानी लेने लगती हैं, वो अपने अंदर पानी ले लेती हैं। और क्यों, जब वो इंडिया के ऊपर आती हैं, वो हिमालय से टकरा के इंडिया में जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पे बारिश कर देती हैं। सो दीज लो प्रेशर सिस्टम्स ओरिजिनेट ओवर मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर ये ओरिजिनेट होते हैं, एंड वेस्टर्न एशिया, साथ ही साथ वेस्टर्न एशिया में भी ये ओरिजिनेट होते हैं एंड मूव इनटू इंडिया, और इंडिया में आ जाते हैं अलोंग विद वेस्टर्ली फ्लोज। तो ये कैसे आते हैं, वेस्टर्ली फ्लोज, जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम बह रही हैं उनके साथ ये इंडिया में आते हैं। दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये क्या करती हैं, ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत जो उस टाइम पे हमें होती है बारिश की, वो देती हैं। क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट जो विंड्स हैं वो बह रही होती हैं और वो एकदम सूखी हैं, वो कोई बारिश नहीं ला रही। तो इसीलिए जो फसल वगैरह इस टाइम पे हो रही होती है वो क्या एक्सपीरियंस करती है, वहाँ पे हमें ये डर रहता है कि भाई अगर पानी सही से नहीं मिला, बारिश अच्छे से नहीं हो पाई, तो क्या होगा, फसल अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इस टाइम पे बारिश करके जाते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा
फ़ायदे वाली बात होती है क्योंकि उससे किसानों की जो है मदद होती है, फसल अच्छी होती है। Although the total amount of winter rainfall locally known as Mahavat is small, they are of immense importance for the cultivation of Rabi crop. अब भले ही ये जो इस टाइम पे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो बारिश हो रही है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही है, बट फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि ये जो रबी क्रॉप्स होती हैं, जो विंटर सीजन में जो क्रॉप हो रही हैं, उनकी कल्टिवेशन में ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। अब जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है, जो ये सदर्न हिस्सा है, इसमें कोई वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं है। मतलब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि इन महीनों में यहाँ सर्दी होती है, इन महीनों में यहाँ गर्मी होती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा वेरिएंसेस नहीं होते। ये इतना ज़्यादा सीजनल और टेम्परेचर जो चेंजेस हैं वो एक्सपीरियंस नहीं करता बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी। ये जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी होता है, इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता। देर इज़ हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन द टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। तो जो हमारा पेनिनसुला है वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से आपको टेम्परेचर में चेंज देखने मिलेगा। सर्दियों में भी यहाँ नॉर्मल गर्मी ही रहती है, 24-25 टेम्परेचर रहता है। और जो गर्मियाँ हैं उस टाइम पे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी जो है नहीं देखने मिलती, एवरेज टेम्परेचर रहता है। तो मेनली जो सर्दी है वो नॉर्दर्न इंडिया में एक्सपीरियंस की जाती है।